भारत और एशिया के सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी की रईसी में थोड़ी सी कमी आई है और इसके चलते वह अरबपतियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। जेफ बेजोस उनसे आगे निकल गए हैं, वो इस समय थर्ड पोजीशन पे हैं और गौतम अडानी फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं। इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे इस समय फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड आर्नोल्ड का कब्जा है। इसके बाद एलन मस्क का नंबर आता है, फिर जेफ बेजोस और उसके बाद भारत के गौतम अडानी। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो वो इस लिस्ट में 12वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं। कुछ समय पहले मुकेश अंबानी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो दोबारा इससे बाहर निकल गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के ताजा अपडेट की बात करें तो 188 अरब डॉलर के साथ बर्नार्ड आर्नोल्ड पहले नंबर पे हैं। बर्नार्ड फ्रांस के अरबपति कारोबारी हैं। इसके बाद दूसरा नंबर एलन मस्क का है, उनकी जो संपत्ति है वो 145 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति 121 अरब डॉलर है और चौथे नंबर पर भारत के गौतम अडानी हैं, जिनकी संपत्ति 120 अरब डॉलर है। इसके बाद बिल गेट्स का नंबर आता है और फिर छठवें नंबर पर वॉरेन बफेट हैं, जो एक मशहूर इन्वेस्टर हैं। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी थोड़ा और नीचे इस लिस्ट में खिसक गए हैं। इस समय वे 12वें नंबर पर हैं और उनकी संपत्ति 84.7 अरब डॉलर है। यानी कमाई के मामले में, दौलत के मामले में उनके और गौतम अडानी के बीच का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि कुछ समय पहले गौतम अडानी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए थे। उन्होंने जेफ बेजोस को चौथे नंबर पर धकेल दिया था। उस वक्त अडानी की जो संपत्ति थी लिस्ट के अनुसार वो 131 अरब डॉलर थी और जेफ बेजोस की संपत्ति 126.9 अरब डॉलर थी। हालांकि बीते कुछ दिनों में गौतम अडानी को संपत्ति के मामले में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके चलते वह चौथे नंबर पर इस लिस्ट में खिसक गए हैं और जेफ बेजोस वापस से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं एलन मस्क भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पहले वह इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हुआ करते थे, लेकिन अब वो एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। इसकी वजह है कि पिछले कुछ समय में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसके चलते उनकी जो नेटवर्थ है, जो संपत्ति है, उसमें लगातार कमी आ रही है।